ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है पॉलीमर। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या होगा? इसमें पहले आपको जानना होगा पॉलीमर के क्लासिफिकेशंस के बारे में, मोनोमर क्या होते हैं, और इसके जो कई टाइप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशंस किया जाता है उसके बारे में जानना होगा। जैसे इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इस पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। इसके बाद कुछ पॉलीमर होते हैं जैसे नाइलॉन 66, नाइलॉन, बेकेलाइट, इस टाइप के कुछ पॉलीमर होंगे। उनकी डेफिनेशन हमें जाननी होगी। बेसिकली डेफिनेशन नहीं, हमें जानना होगा कि ये जो नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 है, बेकेलाइट है, इस टाइप के जो पॉलीमर है, हमें इसमें ये जानना होगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो पॉलीमर बनते हैं इनका मोनोमर क्या होता है, मोनोमर बताएंगे अभी क्या होता है। तो इनमें आपको रिएक्शन एक लिखनी है, मीन्स फॉर्मेशन कैसे होता है पॉलीमर का, और इसके बाद इसके यूजेस देखने हैं। तो बोर्ड में क्या आता है, या तो आपसे उस पॉलीमर के बारे में पूछेंगे कि आप बताइए, आपको एक्सप्लेन करना है नाइलॉन 66, ये आपसे पूछेंगे। और 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर 4 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखनी होगी पहले, इसके बाद रिएक्शन लिखनी होगी जैसे वो बनता है, और इसके बाद क्या करना होगा, यूजेस भी आपको कम से कम 2 यूजेस लिखने होंगे। यूजेस का मीनिंग ये है कि ये इस पॉलीमर का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। ऐसी यूजेस मीन्स वो यूजेस नहीं कि ये किस काम आता है। हाँ, वही कह सकते हैं किस काम आता है, मीन्स ये है कि जैसे इसका यूज किस किस चीज को बनाने में होता है। सॉरी, ओके। एंड अगर 2 नंबर में आता है तो केवल आप एक फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखेंगे, तो इतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाँ, तो नाम क्या है इसका, पॉलीमर। तो पॉलीमर, पॉली का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मैनी, और पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, यूनिट। तो पॉलीमर क्या हुआ, जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने, जैसे एक और यूनिट, इसे हम कहेंगे मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर से मिलकर जो कि आपका प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। बहुत सारे यूनिट से मिलकर के, यूनिट से ज्वाइन होकर के जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है पॉलीमर। जैसे एक आपका मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अब ये समझिए कि ये जो जितने भी मोनोमर है ये सेम टाइप के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि मोनोमर कहलाते क्या है। जैसे हमने देखा ये आपका क्या है, इथाइलिन। हो सकता है ये भी इथाइलिन हो, ये भी इथाइलिन हो, ये भी इथाइलिन हो। ये क्या हुए, ये सेम टाइप के मोनोमर हो गए। और ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा मोनोमर है, ये कोई दूसरा मोनोमर हो जाएगा, ये कोई दूसरा, अलग अलग टाइप के मोनोमर हो जाएंगे। तो इन सभी को मिलाकर के जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है पॉलीमर। ओके, तो पॉलीमर की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन आपसे पूछी तो नहीं जाएगी, बट जान लीजिए होती क्या है। वैसे तो हमने बता दी है कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, पॉलीमर बनता कैसे है, मींस बहुत सारे यूनिट से मिलकर के जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कहलाएगा पॉलीमर। तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए, हो सकता है वॉइस की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो हम आपको लिखा देते हैं। पॉलीमर्स आर और मैक्रोमोलिक्यूल्स are very high molecular masses
अब ये क्या है, पॉलीमर है तो इसका मॉलिक्यूलर मासेस तो हाई होगा ही। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें बहुत सारे मोनोमर्स ले रहे हैं और सभी को ऐड कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर मासेस है वो तो बढ़ेगा ही। मान लीजिए कि एक जो आपके पास मोनोमर है इसका कितना है, 10 ग्राम है, तो हम कितने सारे ले सकते हैं इसमें, एन टाइप के एन मोनोमर ले सकते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मासेस तो बढ़ेगा ही। ये मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो एएमयू में हो सकता है या फिर ग्राम में। मॉलिक्यूलर मासेस रेंज क्या है इसकी, 10 पावर 3 से लेकर के 10 पावर2 यू। यू मीन्स पढ़ा होगा आपने, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। सब्सटेंस each molecule which consists of a very large number of simple repeating structure units joined together through covalent bond in a regular fashion the simple and reactive molecule from which the repeating structure unit are derived are called monomer. And the process by which these simple molecules are converted into polymer is called polymerization.
ओके, डेफिनेशन नोट कर लो आप। राइटिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब ये जो मोनोमर होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के, इनके नेचर के टाइप पर दो टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला होमोपोलीमर और सेकंड कोपॉलीमर। इन दोनों को समझेंगे होता क्या है। तो नोट कीजिए डेफिनेशन। हाँ, आगे हमें देखना है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। फर्स्ट देखते हैं होमोपॉलीमर। तो इसमें लिखेंगे पहले ये हम बोलते हैं क्योंकि ऐसे में तो बहुत टाइम लग रहा है। पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर, लिखना है आपको इसमें पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर unit are derived from one type of monomer are called homopolymer क्या मतलब हुआ कि जो भी होमोपोलीमर होते हैं वो केवल एक टाइप के मोनोमर से फॉर्म होते हैं, और जो कोपॉलीमर होंगे उसमें क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से फॉर्म होंगे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल नोट करिए, जैसे कि पॉलीइथाइलिन, ये है आपके पास एक मोनोमर। इसके कितने मोल होंगे, इसके एन मोल होंगे। क्या नाम है इसका, इथेन। और जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, एक चेन बनाएंगे, तो क्या बनेगा इसमें फॉर्म होगा पॉली एथीन। क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और और यहां आ जाएगा, क्योंकि सभी कार्बन के हमें 4 बैलेंस ही पूरी करनी है।
तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां से निकल जाएगा और यहाँ इन दोनों कार्बन पे ऐसे एक सिंगल बॉन्ड लगा के, और जितने भी आपके मोनोमर होंगे वो इनसे जुड़ते चले जाएंगे, जैसे CH CH2, ये तो बनेगा आपका स्ट्रक्चर ऐसे पॉलीमर, यहाँ CH N। तो यहाँ क्या होगा, अब और भी सारे और बहुत सारे CH आएंगे, तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। हाँ, ये बैलेंस ही पूरी कर लो, यहाँ दो कार्बन, सॉरी सभी जगह कितने, दो हाइड्रोजन होंगे, और इस टाइप से ये आगे बढ़ते जाएंगी चैन। तो ये क्या हुआ, पॉलीइथीन। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया पॉलीइथीन, और भी एग्जाम्पल होंगे इसमें। सेकेंड, नाइलॉन 6, ये भी एक ही टाइप के स्ट्रक्चर से, एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है। पॉलीब्यूटाडाइईन, हाँ नेक्स्ट है पॉलीएक्रोनाइट्राइल, शॉर्ट में कहते हैं PAN, इसका नाम लिखोगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। सेकंड है कोपॉलीमर, ये क्या है, एक ही टाइप के मोनोमर से बनता था। कोपॉलीमर क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनेगा। ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिकली टाइप पे आपको ज्यादा फोकस करने हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये पॉलीमर बनेगा कैसे, तो उनके मोनोमर के नाम याद होने चाहिए। और सेकंड क्या, कि यूजेस क्या क्या है, इन पॉलीमर से बनता क्या है, किससे हेलमेट बनता है, जैसे कि ये मार्कर है, ये भी किसी ना किसी पॉलीमर से बना हुआ है। सेकंड है कोपॉलीमर, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर, polymer whose repeating structure are derived from two or more types of monomer, are derived from two or more types of monomer, are called copolymer। तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनता है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल है नाइलॉन 6 देखिए कैसे बनता है ये। इसमें हम मोनोमर लेते हैं हेक्सा इथाइल डाइइमाइन, क्या लेते हैं, हेक्सा इथाइल डाइइमाइन। तो नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, हेक्सा इथाइल, हेक्सा इथाइल ये है नहीं, मिथाइल है, इसमें मिथाइल होगा, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। तो हेक्सा मिथाइल हमें लेना है CH3 का होल 6, और लेना है डाई अमाइन। अब इसमें दो बॉन्ड बनाने हैं अमाइन के, अमाइन क्या होता है NH2, तो डाई अमाइन है तो एक यहाँ होगा अमाइन। अब लेकिन ये बॉन्ड तो चार ही बना पाएगा कार्बन, तो इसमें एक कार्बन को यहां से निकाल देंगे, और सॉरी हाइड्रोजन को, यहां आ जाएगा CH2 का होल 6 NH2 NH2। प्लस लेते हैं इसमें एडिपिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, HCOO
प्लस NHOOC CH2 का होल 4 एंड COOH। क्या बनेगा इसमें, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH निकल जाएगा और इस बॉन्ड को, इस नाइट्रोजन को यहां से इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहां क्या बनेगा, NH2 CH2 का होल 6 NH और ये आगे जोड़ देना है फिर CH2 का होल 4 एंड COOH। ये क्या है, ये है नाइलॉन 6। हाँ, और एग्जाम्पल इसके नोट करो, ब्यूना S, ब्यूना N, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पॉलीमर। चलिए अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। यहां हमने ये देखा कि जो आपके पॉलीमर हैं वो कैसे बनते हैं, मोनोमर से। तो केवल एक टाइप के मोनोमर से बनते हैं या डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनते हैं, तो हमने यहाँ देखा अगर एक टाइप के मोनोमर से बनेंगे तो वो कहलाएंगे होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनेंगे जैसे नाइलॉन 6 ब्यूना S ब्यूना N, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोपॉलीमर। चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब ये क्लासिफिकेशन है जो पॉलीमर का, ये केवल एक बेसिस पे नहीं किया जाता है कि हम इसमें देख लें स्ट्रक्चर देख लें इसका और इसका क्लासिफिकेशन कर दें। तो इसमें डिफरेंट टाइप, डिफरेंट चीजें देखी हैं इसमें, इसके बाद इसका डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे किसी ने इसका स्ट्रक्चर के बेस पे किया, किसी ने इसका मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे किया कि फोर्सेस किस में ज्यादा लग रहे हैं किस में कम लग रहे हैं, इस टाइप से। तो बेसिकली हमें 5 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं इसमें। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंड सेकंड लास्ट based on molecular forces. Last, based on types of mechanism involving during the growth of polymerization chain. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। मींस ये कहां पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन based upon source of तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और लास्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। तो समझिए पहले नेचुरल पॉलीमर क्या होता है। सिंपल आपको नाम से समझना है क्या लिखा हुआ है, नेचुरल
नेचुरल पॉलीमर वो सभी पॉलीमर जो कि नेचर में पाए जाते हैं, बस इतना। नेचर में पाए जाते हैं, हमें किसी प्लांट से मिलते हैं, हमें किसी एनिमल से मिलते हैं, मींस नेचर में जो भी आपके पॉलीमर पाए जाते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जैसे न्यूक्लियर एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इस टाइप के जितने भी पॉलीमर हैं ये आपके कहलाएंगे नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड, सेमी सिंथेटिक। अब ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो कि नेचर में तो पाए जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ये वाले जो भी जितने भी पॉलीमर होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेलुलोज हो गया इसका एग्जाम्पल, वल्केनाइज रबर हो गया इसका एग्जाम्पल। थर्ड क्या है? सिंथेटिक, जो कि ऑफकोर्स ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। ये आपके होते हैं जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, मार्कर, ये आप देख रहे हैं रबर, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। चलिए, तो इनकी डेफिनेशन पर देखना है आपको और एग्जाम्पल। वैसे तो आप लिख सकते हैं, बट देख लीजिए इसकी डेफिनेशन हम आपको बोल देते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें लिखेंगे आप पॉलीमर विच आर फाउंड इन polymers which are found in nature such that in animal and plant are called natural polymer। एग्जाम्पल में लिखना है आपको, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ओके, सेकंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें लिखेंगे these are mostly derived these are mostly derived from naturally these are mostly derived from naturally occurring polymer by chemical modification occurring polymer by chemical modification। इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? सेल्यूलोज हो गया, वल्केनाइज रबर हो गया। ओके, थर्ड एंड लास्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसमें लिखेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ मेन मेड पॉलीमर a large number of man-made polymers are extensively used in daily life as well as in industry। इसके एग्जाम्पल होंगे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, और रबर हो गया, प्लास्टिक है। चलिए, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, और थर्ड एंड लास्ट होता है क्रॉस लिंक्ड और 3D नेटवर्क पॉलीमर। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए लीनियर पॉलीमर।
क्या होगा लीनियर पॉलीमर, जिसमें बहुत सारे मोनोमर एक लाइन में होंगे, एक लीनियर फॉर्म में होंगे। जैसे ये देखिए इस टाइप से एक बिल्कुल लाइन में ऐसे, इस टाइप से आपका जो पॉलीमर बनेगा इस टाइप से एकदम लाइन में है ना, और सभी जितने भी मोनोमर हैं इसमें सभी पास पास में है, तो क्या होगा, इसमें डेंसिटी बहुत हाई होगी और फोर्स क्या होंगे, फोर्स बहुत हाई होंगे क्योंकि पास पास में है ना। तो अच्छे से पेन भी दिख रहे हैं आपको। ओके, तो इसमें लिखेंगे इन दीज पॉलीमर, in these polymer the monomer are joined together, to form long straight chain, to form long straight chain of polymer molecules, the various polymeric chain, are then stacked, are then stacked over one another to give a well packed structure, then stacked over one another to give a well packed structure, because the close packing of polymer chain, linear polymer having high melting point, इसमें फोर्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि ये जो आपके मोनोमर है ये बहुत पास पास में है, तो ऑफ कोर्स इसमें फोर्स बहुत ज्यादा होंगे। फोर्स मींस इन मोनोमर को तोड़ने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, और फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ, बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ पॉलीमर चेन, linear polymer have high melting points, high density and high tensile strength। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पाइप सुना होगा आपने, नाइलोन और पॉलीएस्टर एक्सेट्रा। और ये आप स्ट्रक्चर भी बना लो तो थोड़ा सा याद रहेगा। इस स्ट्रक्चर को देख के हमें काफी सारी इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे कि जो मोनोमर है बहुत पास पास में है, तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा, और जो फोर्स इसको अलग करने में जो फोर्स लगेंगे वो भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे इसमें फोर्स, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इसके हाई होंगे, फोर्स इसमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और क्या है, और डेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। सेकंड है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सेकंड हेडिंग डालेंगे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। In these polymer, the monomer unit not only combine, the monomer units not only combine to produce the linear chain, but also form branched chain
but also formed branched chain of different length along the main chain. These polymer molecules, because of branches, do not pack well. These polymer molecules, because of branches, do not pack well. As a result, branched chain polymer have lower melting point. इसका melting point कम होता है. Density and tensile strength as compared to linear polymer. लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी भी कम होगी. अब ये तो हो गया कौन सा, लीनियर पॉलीमर. हाँ, अब कौन सा देख रहे हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर. ये जैसे एक आपका कोई मोनोमर है तो इसमें किस टाइप से ब्रांचेस निकली होंगी, ऐसे. ये सेम टाइप की नहीं, डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है. हो सकता है कोई छोटी हो, कोई इसमें बड़ी ब्रांच निकली हो इस टाइप से. कोई हो सकता है बहुत ज्यादा क्राउडी हो इसमें. तो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस हो सकती हैं. ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें. एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन. ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, एक्सेट्रा. ओके, थर्ड एंड लास्ट है क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर. इसमें लिखेंगे इन दीज पॉलीमर initially form linear polymer. These polymer, the initially form linear polymer chain are joined together. Linear polymer chain are joined together to form a three-dimensional network structure. To form a three-dimensional network structure, only two cross-link polymer chain are required. Only two cross-link polymer chain are required to join together all the long chain polymer molecule to form a giant molecule. All the long chain polymer molecule to form a giant molecule. These polymer are hard, rigid and brittle. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे वेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया. फर्स्ट एग्जाम्पल है वेकेलाइट. सेकेंड एग्जाम्पल है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये देखिए. ये ऐसे, इसमें पहले तो ये लीनियर पॉलीमर जैसा है, ये देखिए ऐसे. अब ये थ्री डी में आपको यहां तो देखिएगा नहीं, ये हो सकता है ये ऐसे भी निकला हो इसमें. जैसे कैसे दिखा है इसमें,
ये 3D में ऐसे कुछ निकला हो और यहाँ पे भी एक ऐसा लीनियर पॉलीमर बना हो, ऐसा कुछ निकला होगा ऊपर साइड में, ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे बना होगा ऐसे, और यहाँ भी कोई एक लीनियर पॉलीमर होगा। तो ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर टाइप होगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये फर्दर टू टाइप का होता है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे एक पॉलीमर बनाते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, बहुत सारे पॉलीमर मिलकर के, बहुत सारे मोनोमर मिलकर के कोई एक पॉलीमर बनाएंगे और कोई एक सब्स्टिट्यूट के रूप में एक प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गई, H2 हो गई, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो फर्स्ट इसमें पहले तो हेडिंग लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कौन सा है, थर्ड है आई थिंक। बेस्ड अपॉन मोड ऑफ इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग लगानी है एडिशन पॉलीमर, और इसमें लिखना है एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड, addition polymer are formed by repeating addition of large number of by repeating addition of a large number of same or different monomers, a large number of same or different monomers possessing double or and triple bond, possessing double and triple bond, and the process by which addition polymer are formed, and process by which addition polymer are formed is called addition polymerization। ये आपके होमोपॉलीमर हो सकते हैं या फिर एडिशन कोपॉलीमर, क्योंकि सेम टाइप के मोनोमर हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी। ओके, तो पहले तो एक आध इसके हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल, वही जैसे सेम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी। उसमें हमने लिया था कौन सा, एथिलीन का, इसमें लेते हैं प्रोपिलीन। चलिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कितने लेने पड़ेंगे, n नंबर ऑफ मोनोमर। क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से निकल जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ, सॉरी यहाँ, इस टाइप से। ये कैसे बनेगा, CH3CH
CH2 इस टाइप से क्या होगा, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन। चलिए, ये आपका मोनोमर हो गया, ये पॉलीमर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर हैं जिनके आपको मोनोमर याद होने चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप मोनोमर, सॉरी मोनोमर, एंड सेकंड पॉलीमर। तो फर्स्ट है मोनोमर में लिखना है आपको ब्यूटाडाइइन। मोनोमर मोनोमर में लिखना है ब्यूटाडाइइन, और पॉलीमर में पॉलीब्यूटाडाइइन। सेकंड मोनोमर में लिखना है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसमें लिखना है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन भी कहते हैं इसे, टेफ्लॉन। हाँ, थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको विनाइल विनाइल क्लोराइड। इस साइड हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। फोर्थ है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, इस साइड हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन। नेचुरल रबर होती है। चलिए, इसके बाद सेकंड आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें लिखेंगे condensation polymer are formed by condensation polymer are formed by repeated condensation reaction, repeated condensation reaction between two bifunctional between two bifunctional or trifunctional monomer, bifunctional or trifunctional monomer units, usually with the elimination of small molecule, elimination of small molecule like water alcohol, ammonia, carbon dioxide, hydrogen chloride, etc. And the process by which condensation polymer are formed, and process by which the condensation polymer are formed is called condensation polymerization. एग्जाम्पल है नाइलॉन 6,6। इसमें क्या होता है, एन फंक्शनल ग्रुप अमीन होती है, इसमें अमाइन और एसिड होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल, वैसे हमें दोबारा लिखाना पड़ेगा, लिखाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले आपने जो लिखा है ना हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, वो लेना है आपको, प्लस लेना है एडिपिक एसिड। और जो आपने इसके पहले प्रोडक्ट बनाया है नाइलॉन 6,6, तो उसी का एग्जाम्पल लेना है। ओके, नाइलॉन 6,6 जो कि आपने पहले लिखा था वही आपको बनाना है, नाइलॉन 6,6।
चलिए, इसमें भी आपके पास कुछ मोनोमर होंगे और कुछ पॉलीमर होंगे। देखिए, इसके भी लिख लीजिए। फर्स्ट है आपके पास टेरिलीन और डेक्रोन। ये क्या है? ये पॉलीमर है। डेक्रोन और टेरिलीन। इसमें मोनोमर क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल सेकंड है बेकेलाइट। ये फर्स्ट हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट। ये किससे बनता है? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, थर्ड है मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसमें मोनोमर क्या होंगे? इसमें मोनोमर होंगे मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, एक और नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इसमें यूज होता है कैप्रोलैक्टन। ये है मोनोमर। राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकती है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो नोट करो इसे। चलिए, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? इसे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट है इलास्टोमर्स। फर्स्ट कौन सा है? इलास्टोमर्स। इसमें लिखेंगे पॉलीमर इन विच the intermolecular forces of attraction between polymer chain are the weakest called elastomers। तो क्या होता है, इनके बीच में, मोनोमर्स के बीच में जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल होंगे नेचुरल रबर। देखा होगा आपने नेचुरल रबर को, वीक होते हैं तभी तो हम आसानी से उसे खींच पाते हैं रबर को। दूसरे एग्जाम्पल नोट कीजिए, ब्यूना एंड नियोप्रीन, ब्यूना एस और बल्केनाइज्ड रबर। क्या? बल्केनाइज्ड रबर। बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना है हमें, बाकी डिटेल में। सेकंड है फाइबर। इसमें लिखेंगे पॉलीमर इन विच the intermolecular forces of attraction are the strongest are called fiber। These forces are either due to hydrogen bonding or dipole interaction। जो इसके पहले इलास्टोमर था उसमें कौन से फोर्सेस थे? उसमें थे वांडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीक होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे टेरिलीन, डेक्रोन, पॉलीएमाइड, टेलिरीन, डेक्रोन, पॉलीएमाइड। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। और इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है। हाँ, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। इसमें लिखेंगे पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are in between those of elastomer and fiber are called thermoplastic।
These are linear or slightly branched chain polymer which heat softening and hardening on cooling. सॉरी बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो ये थर्मोप्लास्टिक है, आपको डेफिनेशन पर लिखना है इसके आगे नहीं। जो इसमें बोला गया है कि ये पिघलाने पे बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, मीन्स हीट देने पर ये पिघल जाते हैं और इसको ठंडा करने पर ये दूसरे शेप में आ जाते हैं। जैसे आपने वाटर बोतल देखी होगी, तो उसमें जो बोतल होती है वो तो पिघल के हम उसमें दूसरा शेप दे सकते हैं, लेकिन जो उसका ढक्कन होता है वो एकदम यूजलेस होता है। वो किस प्लास्टिक का बना होता है? वो बना होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। और जो उसकी नीचे नीचे की बोतल होती है वो होती है थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक को दोबारा यूज में ला सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो दोबारा यूज में नहीं आता। जैसे आपका ये मार्कर हो गया, तो इसका जो प्लास्टिक है ये दोबारा यूज में नहीं आएगा। इसको पिघला करके और दूसरा शेप नहीं दे पाएंगे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 66 एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसमें लिखेंगे दीज आर सेमी फ्लड सब्सटेंस, these are semi-flood substance which low molecular masses, with low molecular masses, which when heated a mold undergo a permanent change in a chemical composition to give a hard and insoluble masses. और जैसा कि इसमें बताया कि इसे पिघला करके दोबारा इसको दूसरा शेप नहीं दे सकते, ये दोबारा यूज में नहीं आता। फिर तो इसके एग्जाम्पल होंगे बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। 3 एग्जाम्पल नोट कर लो इसके, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा। तो थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? जो कि दोबारा किसी प्लास्टिक को पिघला करके हम उसे दोबारा दूसरा शेप दे सकते हैं ठंडा करने पर। और जो थर्मोसेटिंग होता है उसे दूसरा शेप नहीं दे सकते। एक बार अगर आपने कोई चीज बना लिया तो फिर उसे रीफॉर्म नहीं कर सकते। आप उसे पिघला करके कोई दूसरा थिंग्स नहीं बना सकते। ओके, तो इसमें लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है based upon the type of mechanism involving during the growth of polymer। तो यहां से हम
अगली क्लास में देखेंगे और ये अगली क्लास में कंप्लीट ही हो जाए। शायद 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होने वाली होगी, तो यहाँ से अगली क्लास से करते हैं। और अगली क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही चैप्टर है, 3 घंटे में कंप्लीट होने वाला ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो अगली क्लास से देखते हैं। ओके, तो यहाँ से अगली क्लास से देखते हैं।